ठीक है, तो दिख रही है स्लाइड? हाँ जी, हाँ जी, पूरी नहीं दिख रही, अभी दिख रही है। तो उस बालक को के लिए क्या आएगा ये बताएंगे? एतम, हाँ जी, शाबाश। तम बालकम। तम बालकम, शाबाश, ठीक है जी। अब ये बताएंगे उपाध्याय जी, पुष्पलता जी, किस बालक को? किम बालकम। क्या? किम बालकम। किस बालक को? किम मतलब कैसे चलेगी ये? किम शब्द है ना, किम सर्वनाम शब्द, तो उसको हमने कैसे चलाया था? कह, कऊ, के। के, फिर आगे द्वितीय में किम कऊ कान, कम, कऊ, कान। कम कऊ, याद आया? कम, हाँ जी, कऊ, कान। तो किस बालक का तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास आ गया बालक जो है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की तरह फिर चलाएंगे ना इसको, पुल्लिंग का विशेषण हो गया ना। किस बालक को? बालकम तो ठीक है, तो किस बालक को? कम बालकम। कम बालकम, कम बालकम। हो गया, स्पष्ट हो गया ना? मैं सिर्फ रिवीजन के लिए ये किया कि कैसे करते हैं। अब आगे वाक्य बनाते हैं। माला उन बालकों को देखती है। पहले तो हमने इस ऊपर सिंगुलर में किए सारे, एक वचन में तीनों किए थे। माला उन दो बालकों को देखती है। अंजना जी, अंजना गुप्ता जी बताएंगी, जम्मू वाली अंजना गुप्ता जी। हाँ जी मैडम जी। माला तौ बालकौ पश्यति। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कोई किसी को गलती लग रही है इसमें कोई? ठीक है ना? तऊ ही होता है ना दोनों में, प्रथमा में भी द्वितीय में भी। सह तऊ ते तम तऊ तान, ठीक है। तो माला, माला देखती है, माला पश्यति उन दो बालकों को, तऊ बालकौ पश्यति। हो गया, स्पष्ट हो गया सबको? कुछ पूछना तो नहीं? अच्छा, अध्यापिका शिष्य को आम देती है। गीता बहन जी आप बताओगे? अध्यापिका शिष्य को आम देती है। मैं नहीं बता सकती। हाँ जी, मैं नहीं बता देने की क्या होती है? अध्यापिका अध्यापिका का अध्यापिका आम्रा ये ददाति। देती है। पहले यहाँ तक ही पहुंचो, अध्यापिका देती है। देती है। बताती शिष्य देने की क्या होती है? देने की यच्छ बताती। बताया था ना मैंने, शायद बताया था, नहीं बताया नहीं था? बताया। अगर नहीं बताया तो आप कर लो। दा धातु होती है, दा धातु का यच्छ बन जाता है। मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ, इसमें ही, इसमें बताती हूँ नीचे। दा धातु दा धातु, और इसका बन क्या जाता है? यच्छ। जैसे गम का गच्छ बन जाता है ना, यच्छ। ओके ओके। इसी तरह से यच्छ। यच्छ बन जाता है। यच्छ में हलंत आएगा, वो अब यहाँ आता नहीं ना। गच्छ की तरह ही आ गया ना? हाँ जी, गच्छ की तरह ही इसका रूप जैसे चलेगा। गच्छ है। हाँ, य लगेगा अगर यच्छ होगी। एक मिनट, चलो। ये दा धातु जब आपसे पूछा जाए ना, आगे क्या होता है, पद परिचय भी आते हैं, तो उस समय जब आपसे पूछा जाएगा कि यच्छति है जैसे, तो इसमें धातु कौन सी है? दा तो धातु, धातु दा ही होगी, पर उसका रूप जो है वो यच्छ की तरह चलेगा। यच्छ। यच्छ दिख रहा है सबको ये?
जी जी दा धातु यच, यच की तरह चलेगा, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, जैसे पठति पठता पठन्ति, बिल्कुल वैसे ही। शांति तो क्या हो गया, अध्यापिका शिष्य को आम देती है, अध्यापिका क्या हो गया, शिष्यम आम्रा शिष्य आम्रम हाँ आम्रम गच्छति यच्छति। आम्रम हाँ यच्छति। बिल्कुल। देखो यहाँ दो कर्म आ गए, मैं इसमें अभी आपको द्वितीय ही लगवाऊंगी, बाद में आपको इसका दूसरी तरह से बताऊंगी, पर अभी आपने जो सीखा को के लिए द्वितीय ही लगानी है। तो अध्यापिका शिष्य को, आम हो गया ना, अध्यापिका आम्रम यच्छति, अब बीच में आ गया शिष्य को, गच्छति हम्म। कर्म कारक आया शिष्य को शिष्यम हाँ जी, शिष्य शिष्यम आम्रम यच्छति। वैसे यच्छति। इसमें थोड़ी सी गलती है, मैं ही गलत बता रही हूँ आपको, पर शिष्य, अभी आपके सीखने के लिए। शिष्य शिष्यम, हाँ, को के लिए हमने द्वितीय ही सीखी है अभी, तो अभी वही मैं बता रही हूँ, बाद में इसका सुधार करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हमें कर्म कारक का प्रयोग कैसे करना, सिर्फ उसके लिए। मोहन लड़कों को फल देता है और वे फल खाते हैं। अच्छा, आप कौन बताएगा जिनसे मैंने नहीं पूछा, कौन है, सुदेश बहन जी हैं, सविता जी हैं, सुदेश बहन जी हैं, है ना, कौन बताएगा, सुदेश बहन जी बता रहे हो, सविता जी हैं यहाँ पर, चलो जिसने बताना है जल्दी, समय नहीं हमने वेस्ट मोहन करना। लड़कों को मोहन बालकान फलम यच्छति। देखो मोहन देता है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ पहले देता है गच्छति कर्ता और कर्म लड़कों क्रिया को को देख लो, बालकान। वो आसानी रहती है। पुनः बालकान् फलानि यच्छति। वेरी गुड। और वे फल खाते हैं, और वे फल खाते हैं, ते च फलम ते खादन्ति च आएगा या क्या खादन्ति फलानी आए? ते च फलानि फलानी फल खादन्ति। को खादन्ति। हाँ जी, ते च फलानी, फल भी लिख सकते हो, खादन्ति। फल यहाँ भी पे लिख हम सकते हो, फलम नहीं फलानी भी लगा लिख सकते, सकते हो, और ते च फलम लिख सकते, फलानी खादन्ति, फलम लिख सकते हैं, हाँ फलम भी लिख सकते हो, और ऊपर की लाइन में भी फलम लिख सकते हाँ हैं, जी, मोहन बालकान हाँ जी। फल फलम फलम वैसे फलानी यच्छति। लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को एक ही फल तो नहीं देंगे ना, मतलब वो भी हो ठीक। सकता है एक एक भी अलग दे रहे हैं, वो भी चल सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, अगर कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, बताया नहीं हुआ, तो आप कर सकते हो। पर मैं आपको ठीक है। बार बार ये बता रही हूँ, पहले भी मैंने देती है ना, देने के योग में विभक्ति दूसरी लगती है चतुर्थी पर, वो हमने अभी की नहीं है, और हमारे पास अभी इतनी वोकैबुलरी अच्छा नहीं है, तो मैं द्वितीय ही लगा रही हूँ को के अर्थ को लेकर, आपको पहचान के लिए। मोहना मोहना अच्छा ठीक है, तो वो बालान, उसमें उसमें वैसे आ यहाँ जाता है कि चतुर्थी बालकों के जिसको लिए। दिया जाता है ना, हाँ, बालकों के लिए, हाँ जिसके लिए। जिसको दिया जाता है उसमें देने के योग में चतुर्थी आती है, ऐसे उनको उपपद विभक्तियां कहते हैं, वो करेंगे हम, तो ये जानबूझ के मैंने किया। अब हमारे पास ज्यादा वो नहीं है, को के लिए और कोई देना ही ज्यादा बनता है, तो इसलिए देखता है या देना इस तरह से बनते हैं, तो मैंने लगा दिए। तो अभी सिर्फ सीखने के लिए, मोहना बालान फलानी यच्छति, और वे फल खाते हैं, और ते फलानी खादन्ति। फलानी खादन्ति। क्षमा करना, एक सेकंड बस, मैं आपसे बात करती हूँ, एक रवि जी, अभी मैं ऑनलाइन क्लास, एक मिनट क्लास ले रही हूँ, 5 बजे कर लेती हूँ बात, लाइव क्लास ले रही हूँ, लाइव क्लास ले रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में बात करती हूँ। हाँ जी, तो ठीक है, हो गया। हाँ जी। पिता पत्ते लाता है, मतलब इसमें कोई भी पॉइंट आपको ना समझ आए किसी को, तो आप बता सकते हो,
इसमें हमारे जनका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों मिक्स हैं, दोनों को ही करना है। अन्य ये फिर जान जनका जनकः पत्राणि आनयति। आनयति आन- सारे ऐसे बोलोगे खाते समझ हैं। आएगी क्या? कैसे कैसे बीच बीच में मत नहीं, बोलिए। मोहन लड़कों को फल देता है और वे फल खाते हैं। फिर बताना। अच्छा हाँ, मोहन, फिर आप बताना बताओ जी। ना, आप अपने आप बताइए। मेरे को अच्छा नहीं। आने का भी नहीं पता। अछती आने का क्या है, ला देने का पता नहीं। नहीं किसका क्या है? लाता है, देता है तो पता है ना, यच्छति बता दिया अभी। मोहनः बालान, ईशा, ईशा जी हैं वो बताएगी। ईशा, आभा, ईशा कोई बताओगे कोई? मोहन बालः यच्छति। हाँ लाना मोहना बालान, बालकान, कुछ भी लगा सकते हो। फलानी या फलम यच्छति, एक वचन लगाना है, बहुवचन लगाना, जैसे आपकी इच्छा। और वे फल खाते हैं। तेज, बालान आएगा। हाँ बालान आएगा ना, बालान, हाँ। बालान तो पक्का है, मतलब बहुवचन मोहन, है। फल में हम एक वचन या मोहना, बहुवचन कुछ भी लगा सकते हैं। और वे फल खाते हैं। तेज फलानी खादंती, ठीक है। पिता पत्ते लाता है, शशि दीदी बताओगे? पिता पत्ते लाता है। जनका पत्राणि जी। आनयति। आनयति, शाबाश। जनकः पत्राणि आनयति। आनयति, हाँ न पूरा है, आनयति। दो पिता जल पी रहे हैं। जनको जलम पीबता। पिबंती शाबाश, किसने बताया? जनको जलम पिबता, हाँ पिबता दो पीबता पिता हैं तो पिबंती नहीं, पिबतः, पीबतः, पिबतः, पिबता पिबतः, पिबंता नहीं, पीबतः, पीबता पिबती, पिबतः, पिबंती, ऐसे होता है ना। तो जनकौ जलम पिबतः। तो मेरा ख्याल में सबको समझ आ गया, कर्म कारक और कर्ता में अंतर पता लग गया, और हाँ जी। क्रिया भी स्पष्ट जी, हो गई ना? आप जी। कंफ्यूज नहीं होंगे ना आगे? होप सो। अब आगे आज का हम करते हैं स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द कर्म कारक। जैसे हमने पुल्लिंग नपुंसकलिंग उनमें पहले सर्वनाम शब्द किए, तो यहाँ भी हम पहले सर्वनाम करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे संज्ञा शब्द लेंगे। बिल्कुल उसी तरह ही है, आपने किया हुआ है, कर्म तो किया हुआ है, कर्म को आज हम कर लेते हैं। तो तत् का मतलब क्या होता है? वह। वह हाँ तो कर्ता तो आपको आता है, बोल दो। सातेता जी। हाँ सा ते ताहा, एक वचन द्विवचन बहुवचन में हो गया। अब कर्म में क्या होता है? जैसे तम तऊ तान होता है ना, सह के साथ हम तम लगाते हैं, तो इसमें आ है, आकारांत है, तो यहाँ भी आकारांत आ जाएगा। तो ताम, सा ते ता, ताम ते वैसे ही रहेगा, और लास्ट में ताह ही रहेगा। सिर्फ आपको इसमें द्वितीया में एक ही शब्द याद करना है, ताम ते ताह, ठीक है। पुल्लिंग में तो हमने दो याद किए थे, ताम तऊ तान। और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में कुछ भी नहीं याद करना पड़ा, वो तत्ते तानी, तत्ते तानी। अब स्त्रीलिंग में ताम एक याद करोगे, सा ते ताह, ताम ते ताह, ठीक है। हो गया स्पष्ट? ताम मतलब वह एक, उस एक को, वह का उस बन जाता है ना जब इस तरह से आप प्रयोग करते हैं भाषा में। तो वह जाती है, उसको बुलाओ। वह जा रही है, रमा जा रही है, उसको ये पेन दे आओ, उसको आम दे के आओ, उसको बुला लाओ। तो उसका, वह का ही उसको में प्रयोग करते हैं ना कर्म कारक में। तो वही है ताम उसको, एक के लिए, ते उन दो को, और ताहा उन सबको, मतलब बहुत सारे, दो से ज्यादा जितने भी होंगे उनको, उन लड़कियों के लिए आ गया ताहा, ठीक है। हो गया स्पष्ट? एतत, अब उसी तरह से एतत शब्द
एतत् का मतलब क्या होता है? यह यह। ये यह के भी मतलब है कि यह बोलो तो ज्यादा यह है ना। तत् मतलब वह, एतत् मतलब यह। यह या इस हो सकता है। हाँ, इस बनेगा ना, उसी का इस बनेगा। आप देखो, एषा, एते, एतः, यह एक, ये दो, ये सब। तो अब इसी का जब हम कर्म में दूसरी तरह से प्रयोग करते हैं तो कैसे आएगा? एताम, एते, एताः। बैठी है एक लड़की कोई, तो उसको क्या है, जैसे मैंने ऊपर उदाहरण दिया उसको, तो अब हम यहाँ पर पास में बैठी है इसको पत्र दे दो, इसका कॉपी दे दो, इसको पेंसिल दे दो, तो इसको ही बोलते हैं ना। तो बिल्कुल ठीक है आपने, इसको। इस एक को के लिए अगर एक है तो हम एताम लगाएंगे, अगर वहीं दो बैठे हैं तो इन दो को भोजन दे दो, तो एते। ठीक है, एते भोजनम यच्छ, वो तो अभी आपने किया। माता या अम्बा, एते भोजनम यच्छति, जबकि यच्छ के लिए यच्छ के साथ चतुर्थी लगती है, मैं बार बार गलती बता रही हूँ आपको। या अम्बा एते पश्यति, इन दोनों को देख रही है। ठीक है, तो इन दोनों, इसको एक वचन में, द्विवचन में इन दोनों को, बहुवचन में इनको। ठीक है, हो गया स्पष्ट? अब बिल्कुल हाँ जी। इसी तरह ही का, के, कहा, ये आपने किया हुआ है। कौन, कौन दो, कौन सब। ठीक है, अब यहाँ गया काम, किसको, किस एक को, किसको, किन दो को, किन सब को। तो ये रूप वही है। आप बोलोगे, कल भी बताया था परसों की कक्षा में, कि जब हमारा प्रसंग जैसे चलता है तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं, ये कर्म है या कर्ता है, वो पता चल ही जाएगा आपको। तो अगर कर रही है कि कह कुत्र गच्छति, कौन कहाँ जा रहा है, तो त्वं, वह किसको, सह काम आह्वयति, वह किसको बुला रही है, वह किसको देख रही है, या तुम किसको देख रहे हो। तो काम करेंगे ना उसको, फिर तो वहां पर ये काम का प्रयोग है। काम किसको, किन दो को और किन सबको, तुम किसको पढ़ा रहे हो। या अध्यापिका किसको पढ़ा रही है, अध्यापिका काम पाठयति। अभी पढ़ाने का आपने नहीं सीखा, पाठय बन जाता है, पठ का पाठ है। तो अध्यापिका काम पाठयति, अध्यापिका के पाठयति। देखो, पाठयति आएगा, पाठयतः नहीं, अध्यापिका है। और अध्यापिका कहा पाठयति। हमारा इसमें जो कर्म है उसमें परिवर्तन हो रहा है, कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि कर्ता वही है, सेम है। जब कर्ता में परिवर्तन होगा तब हम क्रिया में, लकार में भी परिवर्तन करेंगे। हो गया ये सर्वनाम? हाँ जी। अच्छा, अब आगे शब्द कुछ कर लेते हैं। लता शब्द, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति को मैंने यहाँ पर छोटा लिखा है क्योंकि वो आप पहले कर चुके हैं, इसको हाईलाइट किया है। लता, लते, लता, ये आपने किया हुआ है। अब द्वितीय में क्या आएगा, बिल्कुल उसी तरह से आना है, जैसे साते ता, तामते ता, ऐसे लताम, लते, लताहा। ठीक है, लताम, लता को, दो लताओं को, बहुत सारी लताओं को। जब को के लिए करें, लता को बुलाओ, लता को बुलाता है, लता को भोजन देता है, लता को जल देता है, कुछ भी, लता को आम देता है, तो सह लताम आम्रम यच्छति, या लताम पाठयति, लताम भोजनम यच्छति। ऐसे लते दो के लिए करना है तो लते, और बहुत सारे के लिए लता। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। बालाम इसी तरह, जहां भी होगा बाला, बालाम, बाले, दो बालिकाओं को, लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को। शाखा, शाखे, शाखा, तो शाखाम, द्वितीय में शाखाम, शाखे, शाखा। बोलते जाओ आप अपने आप में कि मतलब
हाँ हाँ जुबान जैसे खुलती है ना तो फिर याद भी अच्छा होता है। तो शाखा शाखे शाखा, शाखाम शाखे हम शाखे एक शाखा शाखा हाँ शाखा। ठीक है, आगे हम इसकी वो करते हैं, दोहराई करेंगे। पहले इनको कर लो, ये मेरे को बताते जाओ साथ में। पीछे हमने करके बताया, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इनका एक वचन द्विवचन बहुवचन आपने लिखना है अपने आप। घर में लिखोगे, इधर हम सिर्फ कर लेते हैं, ओरल कर लेते हैं। कथा है, कथा शब्द है, कथा का एक वचन कर्म कारक में, ऐसे दोनों ही बता दो, कर्ता भी कर्म भी। कथा कथे कथाः हाँ कथाम जी, कथे कथाः हाँ कथे जी, कथा शाबाश। कौन रंजना जी बोल रही हैं? आरती बोल रही नहीं आरती आरती जी, शाबाश, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कविता, अब रंजना कौन बोलेगा? हाँ मैं बोलती रंजना जिनका कुछ नाम मेरे को कविता नहीं याद वो भी बता सकते हो, जो बताना चाहेंगे हम बताएंगे, वो भी कर सकते हैं। जो नाम पढ़ने में आगे, अब मैं जैसे स्लाइड आगे कर लेती हूँ तो मेरे को नाम पढ़ने में नहीं आते, मेरे को नहीं पता चलता, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ। ठीक है कविता, कविता का कौन बताएगा? कृपा जी बताओ। मैं बताऊं हाँ, कौन सुनाई कौन कह रहा है मैं बताऊं? सुनाई हाँ बताओ जी, बताओ जी। नहीं दे कवितम कविते कविता सुनाई नहीं दे हाँ, कौन बता रहा है, कौन बता रहा कविताम है? कविते कविता सुनाई नहीं। हाँ, अब आशा लता जी बताएंगी, आशा जी भी आई हैं। हाँ, कविताम कविते कविता। हाँ, महिला, महिला शब्द आशा जी बताओ। महिला थोड़ा ऊंचा बोलोगे, महिला आवाज नहीं आ रही। महिला महिला शब्द है, महिला महिला महिले महिला, महिलाम महिले महिला। महिले हाँ जी, ठीक है जी। विपिन भाई साहब हैं, खेरा जी हैं जी? हाँ जी हाँ, बताइए, आप बताइए वार्ता का। वा, वार, वार्ता वार्ते हाँ जी, सॉरी वार्ता वार्ते, वार्ता शाबाश, वार्ता। आगे द्वितीया में वार्तम वार्ते वार्ताम, वार्ताः। वार्तम नहीं, आ की मात्रा रहेगी इसमें। अच्छा वार्ताम वार्ते हम्म, वार्ता वार्ते, क्या बोला लास्ट में? वार्ता हाँ जी, शाबाश, वार्ता। वार्ताम वार्ते वार्ता, वार्ता मतलब होता है बातचीत। कथा का मतलब आप ठीक समझते है हो कहानी, कथा मतलब वो कथा नहीं, बल्कि कह देते हैं हम, पर कथा कहानी के लिए होता है। कविता का मतलब समझते हो, महिला का मतलब भी समझते हो, वार्ता का मतलब बातचीत। वार्ताम ठीक ते है जी वार्ताम कुर्वंती, वो वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी कुर्वंती आपने नहीं सीखा हुआ, इसलिए। अब सूचना, सूचना भी समझते हो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। हाँ जी, कौन बताएगा सूचना का? सूचना सूचने सूचना हाँ जी, सूचना द्वितीय में, सूचने सूचना हाँ जी, द्वितीय में बस सूचनाम ही है, सूचनाम सूचनाम सूचने हाँ सूचने सूचना ठीक है, अब मेरा ख्याल है पक्का हो जाएगा, कोई भी शब्द दूंगी आप कर लोगे ना? हाँ जी हाँ जी, चलो अब ये हम रिवीजन इसके साथ स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग सबकी कर लेते हैं एक बार। बाबा करते हैं शब्द, विपिन 2 फल लाता है। मैं कौन बताऊं बताएगा जी? विपिन जी बताएंगे। आनयति हाँ फले आनयति आनयति हाँ, लाने की तो आ गई ना, पिछली बार बताई थी। हाँ हाँ, फले दोबारा से बताएंगे, ऊंचा करके बताओ जरा, बोल के। जी एक बार और पानी में डालती थी। हाँ का निकाल दें हाँ बोलिए, कौन किसने बोला था? फलम
विपिन फले विपिनः विपिन आएगा, विपिन आएगा। विपिनः हाँ जी, ऐसे बोलो पूरा, विपिनः। विपिनः फले हम्म, यति आनयति, आनयति शाबाश, आनयति आनयति, आनयति विपिनः फले आनयति। आनयति। अब जिससे मैंने नहीं पूछा ना, वो जरा बता दो अपना नाम अपने आप, और वो ऑफर करो अपने आप को। जिनसे मैं मैंने नहीं आभा, पूछ, मैं बताऊंगी। हाँ जी, हाँ, आभा गुप्ता बताएंगी। हाँ जी। हाँ जी बताओ। दो रमाएं पुस्तक पढ़ रही हैं। रमे पुस्तकम हाँ जी, पठतः। हाँ जी, शाबाश। रमे पुस्तकम पठतः। चलो अब कौन बताएगा? वे सब मालाओं को ले जाती हैं। ले जाने की बताई हुई है ना, नी नय नयति नयता। जैसे लाने की बताई है, आ नयति हो जाता, वो लाने की, ले जाने की, नी का नय। ताः मालाः आनयन्ति। कौन किसने बताया? मैंने कृपा बोल रही हूँ। अच्छी, दोबारा से बताओ। माला ने ताः मालाः आनयन्ति। हाँ, वेरी गुड, ठीक है जी, नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है। दो बालक आम खा रहे हैं, ये आसान है, वेदांशी बताएगी। ये तो आसान है ना। दो बालक आम खा रहे हैं, दो बालक की क्या होती है? बालके बालो बालकौ हाँ जी, बालको बालकाऊ। आम्रम आम्राणि आदतः आदतः। हाँ जी, ठीक है जी, वेरी गुड। बालकों आमरम भी लगा सकते हो, आमरानी भी लगा सकते हो, ठीक है। आम खा रहे हैं, एक भी खा सकते हैं, बहुत सारे भी खा सकते हैं। तो बालकौ आम्रम खादतः, ठीक है। आप और जो छूट गए वो बता दो अपने आप की, हम बताएंगे जिनका नाम नहीं लिया मैंने। और सुदेश बहन जी हैं, सुदेश सुखेजा जी कौन? कोई अपने का ऑफर करेगा या मैं ही पूछूं? मैं बताऊं, रंजना हाँ जी, हाँ, रंजना जी बताओ, अंजना जी बताओ। हाँ जी। ये सब दूध पी ये रहे हैं, ये सब दूध पी रहे हैं, भोजन कौन खा रहे हैं? ठीक है, ये एतानि सब दुग्धम दूध पी रहे पिबन्ति हैं, पहले इतना बताइए। एतानि दुग्धम पिबन्ति एतानी ये सब पी रहे हैं। नपुंसकलिंग में तो नहीं पी पाएंगे ना। एता सातुति और एते एते पुल, हाँ सॉरी जी, एते शाबाश, एते, एते, के दुग्धम हाँ जी, दुग्धम पिबन्ति शाबाश, के भोजनम खादन्ति हाँ, के कौन का के आ हाँ, जाएगा ना। भोजनम के खादन्ति या के भोजनम हाँ खादन्ति, दोनों तरह से चलेगा। देखो संस्कृत में एक हम्म, विशेषता है, अगर शब्द हम आगे पीछे भी लगा लेते हैं तो अर्थ नहीं बदलता। आपने देखा होगा जी मंत्रों में जब भी करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, सविता हमको पहले ले आते हैं, विश्वानि दुरितानि परासु होता है ना, आगे पीछे आते हैं, तो मंत्र हाँ जी अर्थ नहीं बदलता उनका। इसी तरह शब्दों का आगे पीछे ले आएंगे तो अर्थ के पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी। के भोजनम जी खादंती या भोजनम के खादंती, ठीक है। ये ये लड़कियां, सब की जी क्या बताई आपने? एक मिनट, ये सब की क्या बताई है? ये सब की आप बताओ, आप एते बताओ अपने आप, फिर मैं बताऊंगी। आरती जी, आरती जी पूछ रही हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप बताओ अपने आप। ये सब तो बहुवचन नहीं आएगा? हाँ जी, बहुवचन आएगा। तो बहुवचन में एते होता है या एताहा होता है? हाँ, एता तो ठीक है, स्त्रीलिंग हो एता जाएगा ही ना। होगा, एते तो उसमें होगा। हाँ, द्विवचन में होगा पुल्लिंग ना। में ही तो है, बहुवचन ही तो है। एषा एतौ एते, पुल्लिंग हाँ पुल्लिंग में बहुवचन में एते होता है, स्त्रीलिंग में एताहा होता है। एता आएगा। तो इसमें हम पुल्लिंग इसमें पी रही हैं होता तो हम हाँ जी, तब एताहा लगाते। एता लगाते। हाँ अब जी, हम एताहा एते लगाएंगे अब हम। एते, एषा एतौ एते।
ठीक हो ठीक गया, है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। हाँ जी। ये क्या है? ये लड़कियां लेख लिखती हैं। पहले इतना ही बताएं, आप ही बताएंगे आरती जी? ये लड़कियां कहाँ एतः आ जाएगा? हाँ जी। एतः बाला बालाः बालिका बालिको बालिकाः बालिकाः हाँ, बालिका लिखो, बाला लिखो। लेखम हाँ जी। लिखन्ति। हाँ, शाबाश। बस आगे आगे किसी और से पूछ लेती हूँ। आगे ठीक। पुष्पलता जी आप बताएंगी या रेखा हाँ। जी कौन बताएंगी? पुष्पलता जी हाँ, आप बताओ, अगला रेखा जी बता देंगे। और वे लड़के 2 पुस्तकें पढ़ते हैं। और वे लड़के 2 पुस्तक एते 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 आएगा। हाँ बहुवचन है ना? लिखती वे है लड़के हैं। और वे लड़के हाँ, 2 लड़के है ना? पुस्तकें पढ़ते हैं। तो ऐसा एतो एते पुरुष हाँ, पुरुष में हुआ ऐसा ना? है तो होते पुल्लिंग तो ठीक है, पर उसका अर्थ क्या है? यहाँ बालक आ गए ना। वे है ना, वे लड़के हैं ना, ये अच्छा, नहीं है, वे। वे है। इसमें हाँ भेद। हाँ वे। हाँ, यहाँ पर हाँ फर्क। तो ते आएगा। हाँ जी। ते आएगा। हाँ, हाँ ते मंत्रों की ते उदाहरण बाला ते बाल बालकाः हाँ जी, शाबाश। 2 पुस्तकं तो नहीं, 2 पठन्ति। पुस्तकें में क्या आएगा? नपुंसक लिंग है ना पुस्तकम, तो हाँ बताओ जी। नपुंसक लिंग पुस्तकें। द्विवचन में। पुस्तकें पुस्तकें पढ़ता। हाँ, पुस्तकें। इसमें बिंदी है, उसमें बिंदी नहीं आएगी, पुस्तकें ही हो जाएगा द्विवचन में। पठन्ति। तो ते बालाः या बालकाः दोनों ही होता है। ते बालाः पुस्तकें पढ़ते हैं। पठन्ति। हाँ जी, कोई बात नहीं, सोच लो, बस कंसेप्ट क्लियर होता जाए, आप करते जाओगे तो हो गया ना। इतना बड़ा सेंटेंस आप लोगों ने बना लिया। एते एताः लड़कियां, एताः बालाः लेखम लिखन्ति। ते बालाः तौ ते है ना, ते बालाः च बालाः पुस्तकें पठतः। पठन दोनों जगह क्रिया में अंतर आ जाएगा। नहीं, पठन्ति नहीं आएगा। हाँ, वे पठन्ति, लड़के, सॉरी, हाँ वे 2 पठन्ति आएगा। नहीं, पठन्ति आएगा। पठन्ति। पठन्ति आएगा, पठन्ति। सॉरी, क्षमा करें। ते लड़के ते बाला पठन्ति, पुस्तकें पठन्ति। ठीक है। कृपा विद्यालय जा रही है। ये कौन? रेखा जी बताओगे? हाँ, विद्यालयं गच्छति। कृपा विद्यालयं गच्छति। हाँ जी, कौन बता रहा है? रेखा जी ने बताया, किसी और ने? मैंने पुष्पलता। नहीं, रेखा जी बताओ। पुष्पलता। कृपा विद्यालय जा रही है। बता तो दिया किसी ने। कृपा विद्यालय। हाँ, विद्यालयं गच्छति। हाँ, गच्छति। आगे आप बता दो, उसी को बिल्कुल आसान है। और अनुजा पुस्तकालय को। अनुजा पुस्तकालयम। पुस्तकालयं च। अनुजा च पुस्तकालयम। हाँ, अनुजा च पुस्तकालयम। कृपा विद्यालयं गच्छति, अनुजा च पुस्तकालयम। ठीक है, हो गया स्पष्ट? मैम प्लीज बताइए, पुस्तकालयम आएगा? हाँ, पुस्तकालयम। थैंक यू। आज समय होने लगा है, एक चीज जरूरी बतानी थी आपको। ये देखो, ये मैंने मंत्रों में, आप ही उदाहरण ढूंढना। ये देखो, विश्वानी है ना, समझ आ रहा है? विश्वानी दुरितानी कौन सा हाँ जी। फले फलानी, फलम हाँ। फले फलानी टाइप हो गया ना। है ना। ये सविता देव, हमारे सारे विश्व होता है, सारे दुरित मतलब दुरितों को, दूर करो। दुर्गुणों को। अच्छा, तो दुर्गुणों हो गया ना दुर्गुणों द्वितीय को। विभक्ति, बहुवचन, जी। फलम फले फलानी, वही चीज होगी। तो ऐसे शब्द आपके फेमिलियर होते जाएंगे। जब आप ऐसे पढ़ते जाओगे तो ध्यान रखोगे इसमें कौन सी विभक्ति है, वचन, तो आपको अर्थ भी आते जाएंगे धीरे धीरे। तो विश्वानी दुरितानी, सारे दुरितों को दूर कर दीजिए। आप अर्थों में पढ़ते हो ना, यत भद्रम, यत, देखो यत हमने किया नहीं, तत् किया ना। जैसे तत् किया, एतत् किया, वैसे यत भी होता है। यत का मतलब होता है जो। मैंने बताया था ना, यह हमारे यहाँ जो को इंडिकेट करता है ज्यादातर।
तो तत् मतलब वह है, एतत् मतलब यह, और यत मतलब जो। यत भद्रम, जो भद्र है, जो भद्र क्या होता है? कल्याण। जो कल्याण है, भद्रम ये हो गया ना कल्याण को, तम उसको, ये सारे हैं ना जान पहचान के हो गए ना आपके। जो भद्र है उसको, भद्र को, उसको मुझे दे दो। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक शब्द को देखते जाएंगे। देखो यहाँ पर ना पीछे इस स्लाइड में देखना, मैं आप पूरा नहीं कराऊंगी, सिर्फ एक चीज समझा रही हूँ, क्योंकि ये करेंगे तो देर हो जाएगी। मैं आपको भेजूंगी, इसके अर्थ आप लिखना है इसमें। बालिका कथाम वदति, देख रहे हो आप लोग? हाँ जी। ये कथाम है, मैंने इसको म को ब्रैकेट में डाला, हलंत को, म हलंत को, पर कथाम। एक चीज आपको शुरू में नहीं बताई थी कि आप कंफ्यूज हो गए, धीरे धीरे हर चीज बता रही हूँ। जब हम म को अनुस्वार लगाते हैं, म ही बोलते हैं उसको, अगर अनुस्वार के बाद कोई स्वर आ जाए, देखो जैसे ये तीसरे में आया गृहम आनयंती, आ गया ना, म के बाद कोई स्वर आ जाए तो हम उसको म की तरह ही लिखते हैं हलंत डाल के। पर अगर स्वर ना आए, कोई व्यंजन आए, तो म के बदले ये ऊपर अनुस्वार ही रहता है, अनुस्वार हो जाता है। मो अनुस्वारा एक सूत्र है, उसके आधार पर क्या है नियम कि अगर अनुस्वार है तो बाद में स्वर आए तो उसको म हलंत हो जाता है। और अगर स्वर ना हो, स्वर तो आप जानते हो ना, अ आ ई उ री, ये स्वर होते हैं। अगर स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो अनुस्वार ही रहता है, अनुस्वार ही बिंदी रहेगी, नहीं तो स्वर से पहले म को हलंत हो जाता है। और वाक्य के लास्ट में भी, आखिर में भी म हलंत होता है। और इंडिपेंडेंट एक एक शब्द को अगर हम लिखते हैं इंडिविजुअल, तो भी म हलंत लिखेंगे, नहीं तो वाक्य के अंदर ये अनुस्वार बन जाता है अगर बाद में कोई व्यंजन आए तो। ठीक है, आप जब आप मंत्र पढ़ेंगे ना तो वहां देखना, ध्यान देना इस चीज को। तो ये छोटा सा एक नियम है, इसको भी ध्यान रखना। फिर मैं दोबारा भी रिपीट करूंगी, ये वाक्य भेजूंगी तो इसमें आप ढूंढ लेना कहाँ पर म हलंत है और कहाँ पर ये खाली ये लगे हुए, अनुस्वार लगे हुए, बिंदु लगे हुए। ठीक है जी, टाइम हमारा हो रहा है, हो ही गया है। तो ये वो कहना आप एक, हाँ जी, उच्चारण स्थान उपपदमानिया ओष्ठ्या, हमारे उकार जितने भी 3 तरह के उकार हो गए ना, उ जो 3 तरह के ये आकार, पु मतलब पवर्ग, प फ ब भ म, और उपदमानीय। उपदमानीय आपको आवश्यकता नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। एक मैंने लिखा था, इसमें दिख रहा होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता। ये जो चिन्ह है ना, ये दिख रहा है? हाँ जी जी ये जी चिन्ह उपदमानीय होता है। आप मंत्रों में देखेंगे ना, तो अगर प फ सामने आ जाता है, विसर्ग के बाद प वर्ग प फ आ जाता है, तो ये चिन्ह लगता है मंत्रों में। वैदिक भाषा में, हमारे यहाँ नहीं होता, हम नहीं प्रयोग करते विलौकिक भाषा में, तो इसलिए ये चिन्ह मिलता नहीं कहीं। तो हाथ से मैंने डाल के, तो ये वाला, इसको उपदमानीय बोलते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये सारे ओठों से बोले जाते हैं। बोल के देखिए, उ उ उ, है ना, ओठ का प्रयोग हो रहा है। प प भ म, ठीक है। तो ये ब भ म, देखो बोल के देखो, लग है ना ओठ, तो इनको ओष्ठ्य बोलते हैं, होठों से बोले जाने वाले शब्द, वर्ण। ठीक है जी। हाँ तो जी ये कुछ तो जो मैं भेज रही हूँ, देखो मैं यहाँ करवा देती हूँ, आप कॉपी में इतना लिख सकते हैं, है ना। फिर लिखते हुए जो आपको समस्या आए तो वो मेरे से फिर पूछ सकते हैं अगली क्लास में। और इसके बाद मैं ना व्हाट्सएप पे फोटो खींच के किताब की, बड़े आसान से हैं,
नपुंसक लिंग और पुल्लिंग और इनके लिखनी है, मतलब सिर्फ विभक्तियां उनकी लिखनी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में या द्विवचन में, जैसे भी वहां पर निर्देश दिया है वो मैं भेज दूंगी आपको। और ये भी आप लिख लीजिए, अभी बीच में 2 छुट्टियां है ना, मतलब हमारा रविवार फिर सोमवार, मंगलवार को है ना कक्षा, तो हाँ जी 2.5 दिन है आपके पास, तो आप कर सकते हो, इसको रिवाइज करते रहना। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे पक्का हो जाए हमको कि आगे हमें आगे बढ़े, तो ये पीछे आप भूले नहीं, कंफ्यूजन ना हो बीच में। अभी हमें किसी पुस्तक की तो जरूरत नहीं ना? अभी नहीं, अभी शायद मिलेगी भी नहीं, मैं पता तो कर रही हूँ कौन सी पुस्तक ठीक लगेगी, हाँ थोड़े जी दिनों में ही बताने वाली हूँ, जरा खोज कर रही हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अपना टाइम दीजिए। ठीक है जी, लेकिन बहुत मजा बहुत आ रहा है। चलो अच्छा, आप धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद भेज हाँ जी, ये कंचन जी, हाँ जी, नमस्ते। मैं रंजना, जैसे आपने बताया है ग्रहम के पीछे जैसे ग्रह है, ग्रह के आवाज अंदर तो थोड़ी ह के जमा ऊंचा आप, बोलेंगे थोड़ी। हाँ रंजना जी। जैसे आपने ग्रह बताया है, हम्म, ग्रहम, एक कंचन जी सेकंड, हाँ जी, चलो मैं आपसे ना बाद में करती हूँ, आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। हाँ ठीक है जी, कंचन जी ठीक है जी सब, कंचन जी हाँ जी सबको नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते सबको। जी, नमस्ते जी, हाँ जी। हाँ धन्यवाद जी। मैं जिसने बात करी, मैं जरा इसको बंद कर दूं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। कंचन जी हाँ जी, जी